बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ईट। तो जनाब आज बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं लेकर आई, सिर्फ एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और वो है चिकन मसाला पुलाव की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देगचे में मैंने तकरीबन 2/3 कप जो है वो ऑयल गरम कर लेना है और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो स्लाइसेस में काट के डाले हैं। अब हम अनियंस को जो है वो हम ब्राउन करेंगे। हमने लाइट ब्राउन नहीं रखना क्योंकि अनियन के कलर्स के साथ डिपेंड करेगा हमारा पुलाव का कलर। तो जब हमारे अनियंस ब्राउन हो जाएं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काले मैंने जलाए नहीं हैं, बट दे आर लिटिल बिट टुवर्ड्स डार्क ब्राउन साइड। तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। उसको मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई किया ताकि जिंजर गार्लिक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने 3 टमाटर जो हैं वो चॉप करके डाले हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने डाल के इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का घुमा फिरा लिया है। और इसके बाद अब इसमें हम डालने शुरू करेंगे अपने मसाले। इसमें 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड्स ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ऐड किया है। सॉल्ट हम बाद में इसमें एडजस्ट कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, बट इनिशियली आई एडेड 2 टीस्पून्स। इसमें अब जाएगी एक सिनेमन स्टिक, 2 से 3 लौंगें, 5-7 ब्लैक पेपरकॉर्न्स और 2 ब्लैक कार्डमम्स। और उसके बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए फर्दर फ्राई करके तकरीबन 1/4 कप पानी का डाल के इसको मैंने रख दिया ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और पानी सारा ड्राई हो जाए। और इसको मैंने दोबारा से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। आप देखें जी ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चिकन है जो मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने चिकन में पानी नहीं डालना। हम इस चिकन को फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। अच्छी तरह से फ्राई करना है जिसमें चिकन अपना कलर चेंज करेगा और एक्चुअल चिकन का कलर जो है वो स्लाइटली ब्राउनिश गोल्डन की तरफ चला जाएगा। अब इसमें मैं तकरीबन 5 कप पानी के ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 कप्स ऑफ राइस पकाने वाली हूँ, तो ऑलमोस्ट डबल पानी ऐड करेंगे। सो कवर द डेगची एंड ब्रिंग इट टू द बॉयल। अब इस पॉइंट पे हम जो है वो इसमें सॉल्ट चेक करेंगे और मोस्टली जो टिप है वो ये है कि जब आप सॉल्ट टेस्ट करें तो दैट इज़ स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, मतलब थोड़ा तेज़ आपको फील होना चाहिए। तो जब चावल डालेंगे तो वो उसमें मैनेज हो जाता है। तो अब इसमें 2.5 कप जो हैं चावल वो मैंने ऑलरेडी 20 मिनट्स के लिए सोक किए हुए हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद इनको 20 मिनट्स के लिए सोक किया हुआ है, वो चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी और पानी के साथ मसाले के साथ चावलों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अब इसको बग़ैर ढके मैंने हाई मीडियम हाई जो हमारे पास फ्लेम होता है उस पर पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना और कम फ्लेम पे भी नहीं पकाना, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर ये पकेगा बग़ैर कवर किए। और आपने इसको पकने देना है। बीच में आपने स्लाइटली हल्के हल्के हाथों से चम्मच चला लेना है ताकि चावल जो हैं वो स्प्रेड होकर इवनली कुक हो जाएँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके और अब हम इसे कवर कर देंगे और दम के लिए रख देंगे अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप ख़ुद देख लेंगे जी आपके पूरे घर में पुलाव की खुशबू आ रही होगी। तो जनाब जब तक पुलाव को दम लगता है हम उतनी देर जो है पुलाव के साथ खाने के लिए अपना सैलड रायता प्रिपेयर कर लेते हैं। और सैलड रायता प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अबाउट 2 कप्स ऑफ योगर्ट। तो मेरे पास ये काइंड ऑफ ग्रीक स्टाइल योगर्ट है जो कि बड़ी थिक होती है। तो आप इसमें इसको पहले अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें और फिर इसे अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करें। और जैसी भी कंसिस्टेंसी, अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें, थोड़ा नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे रखना है तो कम पानी डाल लें। अब इसमें जाएगा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला पाउडर। ये सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टमाटो जो कि मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। इसमें 1 मीडियम साइज़ का अनियन डाल रही हूँ जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, थिन स्लाइसेस में। और इसमें क्यूकम्बर जा रहा है और क्यूकम्बर के भी मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। इसमें 5 से 6 मिंट लीव्स हैं जो मैंने फ़्रेश तोड़े थे और उनको मैंने हाथों से ही क्रश करके इसमें मैंने शामिल कर लिया है। तो जनाब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा रायता भी तैयार हो गया है और इन द मीन टाइम हमारे पुलाव को भी दम आ गया हुआ है। ये चलें जी अब हम पुलाव का दम खोलते हैं और देखें
देखिए जी, चावलों की लुक ही बहुत खूबसूरत आ रही है और ये देखें जी कैसे खिले-खिले से चावल बने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं साथ जुड़े और ओपन लिड के साथ कुक करने का यही फ़ायदा है कि आपके चावल जो हैं वो एट द एंड आपस में चिपकते नहीं हैं। आप इनको अच्छी तरह से जो है वो अलग-अलग कर लें एंड देन यू कैन डिश इट आउट। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। यू विल एंजॉय विद दिस रायता। देखें जी बहुत खूबसूरत लग रहा है, हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया ये पुलाव। मेरे तो बच्चों को भी बड़ा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता और विच माई चिल्ड्रन कैन ईजीली ईट। तो जनाब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट करें ज़रा ज़ोर से और दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि दुनिया के किस हिस्से से आप मुझे देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए और आपके लिए नए-नए व्लॉग्स और नई-नई वीडियोस लेकर आने के लिए। तो जनाब मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मैं बहुत तेज़-तेज़ बोल रही हूँ। पर एनीवेज़ सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आज मैं व्लॉग नहीं बना सकी तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी ही शेयर कर लेते हैं। हमारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। सी यू सून। बाय बाय।